नमस्कार, हमारे बिहार का बुलेटिन देख रहे हैं आप सभी और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोक भवन मार्च की शुरुआत कर दी है। मार्च की शुरुआत गांधी मैदान के जेपी गोलंबर से हुई है। सिवान जिले में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से कथित फायरिंग करने और छात्रों के मुद्दों को लेकर नेता प्रतिपक्ष सड़क पर उतरे हैं। मार्च डाक बंगला चौराहा, तारामंडल, इनकम टैक्स गोलंबर, पटना विमेंस कॉलेज, बिहार म्यूजियम होते हुए लोक भवन तक जाएगा। मार्च में छात्र, युवा और प्रदेश भर से कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। कई कार्यकर्ता लकड़ी वाला AK-47 लेकर पहुंचे हुए हैं। और देखिए, ये हुजूम जो है वो इनकम टैक्स तक पहुंच चुका है। हमारे साथ संवाददाता नीरज वहां से जुड़े हुए हैं। नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, फिलहाल कैसी तस्वीर? तेजस्वी यादव इसमें शामिल हो चुके हैं, अब ये हुजूम आगे बढ़ रहा है। मार्च का जो प्रदर्शन है वो इनकम टैक्स चौराहा पे तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में पहुंच चुका है और पुलिस के द्वारा तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके राजद के कार्यकर्ता समर्थक पे वाटर कैनन पुलिस की तरफ से चलाया गया। हालांकि गर्मी का मौसम है तो वाटर कैनन का जो कार्यकर्ता है वो लुत्फ लेते हुए गर्मी में आनंद भी लिए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर तेजस्वी प्रसाद यादव इनकम टैक्स चौराहे पर डटे हुए हैं। भले ही पुलिस की तरफ से बल का प्रयोग तो नहीं किया गया है, लेकिन वाटर कैनन का प्रयोग जरूर किया गया है। लेकिन अब जो तस्वीर है जो धीरे धीरे वो सीधे तौर पे एक उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो जोश में है तेजस्वी प्रसाद यादव के पीछे जाने के लिए। और पुलिस का बैरिकेडिंग तोड़ करके इनकम टैक्स चौराहे से अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है हम अपने आंखों से देख पा रहे हैं। और ये तस्वीर जो है आप देखिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बैरिकेडिंग को तोड़ करके जो कार्यकर्ता है वो इनकम टैक्स चौराहा से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पुलिस बल के द्वारा वाटर कैनन चलाया गया है। काफी जो कार्यकर्ता हैं वो भीग गए हैं। तो ये तस्वीर है जो बिल्कुल आज बिहार के राजनीति में देश के राजनीति के लिए बड़ा हो रहा है कि राजभवन मार्च तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में राजद का निकला है। और देखिए, जेपी गोलंबर से निकलते हुए इनकम टैक्स पहुंचा और देखिए अब तेजस्वी प्रसाद यादव अब पार्टी दफ्तर की ओर अपने कार्यकर्ता के साथ बढ़ रहे हैं। यानी कि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो बैरिकेडिंग किया गया उस बैरिकेडिंग को तोड़ करके अब जो कार्यकर्ता है वो अपने पार्टी दफ्तर की ओर आगे बढ़ रहे हैं और कई लोगों को पुलिस के द्वारा हिरासत में भी लिया गया है। अब हम कोशिश करते हैं ये तस्वीर किस तरह से आप आवाज सुन सकती हैं सुष्मिता कि किस तरह से बैरिकेडिंग को धकेला जा रहा है, पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है। ये देखिए, एक दूसरे के शरीर पर फेंकने का काम किया जा रहा है। एक तरफ पुलिस तो दूसरे तरफ राजद के कार्यकर्ता हैं जो बैरिकेडिंग को एक दूसरे पर फेंकने का काम कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे काफी संख्या में देखिए अब बस पर चढ़ करके जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये हम कोशिश कर रहे हैं आपको बताने का, अपने दर्शकों को बताने का कि देखिए आज राजभवन मार्च है तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में, लेकिन प्रशासन के द्वारा इनकम टैक्स चौराहे पर वाटर कैनन चला करके जो राजद के कार्यकर्ता जो समर्थक हैं उनको रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी कार्यकर्ता जो है वो इनकम टैक्स से बिरजन पटेल की तरफ, अपने पार्टी दफ्तर की तरफ आगे बढ़े हैं। हालांकि यहाँ पे कई सारी बस लगी हुई है, उस बस पे जो कार्यकर्ता हैं वो चढ़ गए हैं, सवार हो गए हैं। पुलिस से बैरिकेडिंग को लेकर के धक्का मुक्की भी हुई है। धक्का मुक्की करके कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आज तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो ये तस्वीर है, विपक्ष पूरी तरह से कह सकते हैं मजबूत है। एकजुटता का संदेश देने का काम, भला ही RJD का ये राजभवन मार्च है, कांग्रेस जो सहयोगी दल है वो लोग इसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन तेजस्वी अकेले उन्होंने ये करके दिखाया है कि हम जनहित के मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरने का काम करते हैं, जनहित के मुद्दों को लेकर के सरकार को गिराने का काम करते हैं। और ये जो तस्वीर है अपने आप में बड़ा है। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव को डिटेन किया गया है। हम ये आपको दर्शकों को ये बताने का काम कर रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव को डिटेन कर लिया गया है। देखिए, और उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता को। नीरज, क्या वो रोकना चाहेंगे? रुकिएगा, तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। परीक्षा के लिए, इन सब सारी चीजों के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहे हैं, लड़ाई लड़ते हैं। क्या कहेंगे? नहीं चलेगी सरकार।
आप एक तस्वीर देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है इस मार्च में शामिल उन तमाम युवाओं पर, कार्यकर्ताओं पर जो इस दौरान वहां पर शामिल हुए थे। और वही पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां हाथों में तिरंगा लिए ये युवा कार्यकर्ता बेहद उत्साह के साथ उसमें शामिल हुए। हालांकि देखिए बड़ी अपडेट सामने आ रही है जो हमारे संवाददाता नीरज भी हम तक साझा कर पा रहे थे। तेजस्वी यादव को डिटेन कर दिया गया है। ये हुजूम जिस तरह से आगे बढ़ रहा था, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बसों में इन सभी को रख दिया गया है और अब इन्हें डिटेन कर लिया गया है। ये दो मुख्य तस्वीरें आज की ये सामने आ पा रही है जहां आरजेडी का ये जो मार्च है वहां सामने आई तस्वीरों में ये स्पष्ट है कि सिवान में जिस तरह से AK-47 का इस्तेमाल हुआ, युवाओं के लिए जो तस्वीरें बनी, उन युवाओं के भविष्य के बचाव के लिए अब आरजेडी ने इस कदम को उठाया। जो आरजेडी की तरफ से सफाई दी गई कि अब अभ्यर्थियों के, छात्रों के, युवाओं के भविष्य के लिए आरजेडी सड़क पर अब मुद्दों के साथ मार्च कर रही है। आपको हम ये फिलहाल सीधी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां इनकम टैक्स की आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। और हम डरने और झुकने वाले नहीं है, ये लालू यादव की सेना है। संजय जी, आप लोगों ने मार्च कॉल किया छात्रों के आवाज पे, पुलिस ने जिस तरह से रोका है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, अब आगे क्या करेंगे? देखिए, ये तानाशाह और अहंकारी सरकार बिल्कुल ही घबरा चुकी है। आज सड़कों पे जो जन आक्रोश और जन सैलाब इन्होंने देखा है, वो देख के इस सरकार के होश ठिकाने हो गए। इस सरकार ने छात्रों के ड्रीम्स को डैमेज किया है, उनके फ्यूचर को डेंट किया है। उसी के खिलाफ परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बहाल करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए, एग्जामिनेशन सिस्टम की सैंक्टिटी, इंटीग्रिटी और रेगुलरिटी बहाल करने के लिए ये आक्रोश था। ये कोई सत्ता परिवर्तन के लिए हम सड़कों पे नहीं हैं, हम इस देश के वर्तमान और भविष्य उसके लिए सड़कों पे हैं। आप जानते हैं शशि जी, बिहार देश का सबसे अधिक युवा आबादी वाला प्रदेश है और उस सरकार, ये सरकार एनडीए की डबल इंजन सरकार युवाओं के लिए ट्रिपल इंजन बन चुकी है और उनको 1 करोड़ नौकरी का इन्होंने वादा किया था। अब तक इन्होंने 10,000 नौकरी नहीं दी है। कल भी माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी आंदोलन जो किया, प्रतिपक्ष भी अंदर है, डिटेन किया, बस के अंदर डिटेन किया है, उनके ऊपर पानी की बौछारें की है, उनके आंख पे चोट भी लगी है। तो हम इस सरकार की अंधी, गूंगी, बहरी सरकार को दिखाने, सुनाने और मुंह से बुलवाने आए। चलिए सरकार को मैसेज देंगे। देखिए इसमें तेजस्वी यादव भी। तो आप संजय झा को सुन रहे थे। युवाओं के भविष्य के लिए ये कदम इनकी तरफ से उठाने की बातें कही जा रही है। हालांकि इन्हें भी डिटेन कर लिया गया है। अब इनकम टैक्स के पास ये तस्वीरें सामने आ पाई है। नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, वाटर कैनन का इस्तेमाल, तेजस्वी यादव को डिटेन किया गया, संजय झा को डिटेन किया गया। फिलहाल किस तरह से स्थिति को संभालने की कोशिश हो रही है? संवाददाता नीरज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तस्वीरें साझा कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो पैदल मार्च है इसकी शुरुआत हुई है, उसको लेकर के संघर्ष है और ये हम मैसेज देना चाहते हैं इस राज्य। तेजस्वी यादव का ये लोक भवन मार्च है और अब उन्हें फिलहाल डिटेन कर लिया गया है। जेपी गोलंबर से मार्च की शुरुआत हुई थी और यहाँ जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे थे और अब उन्हें डिटेन कर लिया गया है। इनकम टैक्स चौराहे की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। छात्रों पर गोली चलाने के मुद्दे को लेकर ये पूरा आक्रोश नजर आ रहा है। पूरी घटना की न्यायिक जांच की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। पेपर लीक समेत छात्रों के मुद्दों को लेकर आज आरजेडी के नेतृत्व में ये पूरा मार्च आयोजित हुआ जिसमें हजारों की संख्या में हम कह सकते हैं कि युवाओं ने, छात्रों ने और कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए हैं आरजेडी की तरफ से, क्योंकि ये आरजेडी की तरफ से मार्च की शुरुआत जेपी गोलंबर से की गई है। नीरज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, फिलहाल किस तरह से स्थिति को संभालने की कोशिश हो रही है? सुष्मिता, जो तस्वीर हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ना, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। देखिए, पुलिस का बैरिकेडिंग किया गया था और किस तरीके से बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए जो कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ रहे थे और अभी 2 कार्यकर्ता मेरे आंख के सामने बेहोश हो गए हैं पूरी तरह से। अब उनके आंख पर, मुंह पे, चेहरा पे पानी डाला जा रहा है, लेकिन अभी भी
के कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कार्यकर्ता जो है कूद करके ऊपर से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई कार्यकर्ता जो हैं उनको चोट लगा हुआ है। और सबसे बड़ी खबर ये है कि तेजस्वी प्रसाद यादव को डिटेन कर लिया गया है। उनके साथ सैकड़ों समर्थक जो है उनको भी डिटेन किया गया है। इसके बावजूद भी अभी हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है, उसमें कई जो कार्यकर्ता हैं जो आगे बढ़ रहे थे बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए, उसमें से कई जो कार्यकर्ता हैं बेहोश हो गए हैं। उनको पानी का छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन बेहोश पड़े हुए हैं। ये अपनी आंखों से देख करके ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है कि जो गर्मी है और इसके अलावा जो पुलिस के द्वारा वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, ये वाकई में हैरानी करने वाली तस्वीर है। अभी भी पुलिस जो है वो खींच करके एक एक कार्यकर्ता को ढकेलने का काम कर रहे हैं। और मेरे आंख के सामने अभी देखिए कि एक सिपाही के द्वारा कार्यकर्ता को ढकेला गया, वो नीचे गिरे और बेहोश भी हो गए। हालांकि पुलिस के द्वारा ही उनको उठाया जा रहा है, कार्यकर्ता उनको मदद कर रहे हैं। लेकिन जो ये तस्वीर है कि एक बस पर पूरा जो कार्यकर्ता है अपने आप को पुलिस के हवाले डिटेन कर दिए हैं। तेजस्वी प्रसाद भी उसी बस में सवार है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कशिश न्यूज से बातचीत के दौरान यह स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस के द्वारा मुझे भले ही डिटेन किया गया है, लेकिन ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव का ये स्पष्ट संदेश है कि आज पुलिस के द्वारा इनकम टैक्स चौराहे पे भले ही मुझे रोक दिया गया है, लेकिन जनहित के मुद्दों को लेकर के, छात्रों पर जिस तरीके से AK-47 से गोली चलाई गई, उस मुद्दे को लेकर के हम आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे और सड़क पर उतरने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे बिहार विधानसभा के नेता और राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज सड़क पर उतर करके ये निश्चित तौर पे सरकार को ये संदेश दे दिया है कि विपक्ष कमजोर नहीं है, जनहित के मुद्दों को लेकर के सरकार को झुकाने का काम करेगी। और निश्चित तौर पे ये हम लोगों ने पिछले कई दिनों में देखा कि जिस तरीके से तेजस्वी लगातार आवाज उठा रहे थे, तो DM और SP को पुलिस मुख्यालय बुला लिया गया और ऐसे में निलंबित का मामला जो है वो तेजस्वी प्रसाद की तरफ से उठाया जा रहा है। और उसी मामले को लेकर के पेपर लीक को लेकर के, रोजी रोजगार को लेकर के, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज राजभवन मार्च किया जा रहा है। और अभी भी देखिए मेरे आंखों के सामने जो तस्वीर है, इसको हम फिर से शब्दों में बयान नहीं कर कि एक पर लगभग 50 पुलिस वाले जो हैं, जो लोग आगे खड़े हैं आगे की ओर बढ़िए, रास्ता की ओर बढ़िए। शशि भूषण जुड़ गए हमारे साथ। शशि, अब तो बिल्कुल आप सुन रहे हैं किस तरह से स्थिति को संभालने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। पुलिस की भी यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनाती जरूर कर दी गई है ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, ये जो काफिला है वो इनकम टैक्स तक पहुंचा था और उसके बाद ही ऐसी तस्वीर सामने आई जहाँ डिटेन भी किया गया तेजस्वी यादव को, संजय झा को, तमाम कार्यकर्ताओं को। फिलहाल क्या हुजूम ये आगे बढ़ भी पा रहा है या वहां पर ही रोकने की कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से? नीरज, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बताया जाए फिर से क्वेश्चन। बिल्कुल नीरज, क्या ये हुजूम आगे बढ़ पा रहा है या वहीं पर उसे रोकने की कोशिश है प्रशासन की तरफ से? देखिए सुष्मिता, अब जो हुजूम है वो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ सैकड़ों राजद के कार्यकर्ता नेताओं को डिटेन कर लिया गया है। और जो बैरिकेडिंग किया गया है इनकम टैक्स चौराहे पर, बिरचन पटेल की तरफ जो कार्यकर्ता बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पुलिस बल के द्वारा रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जहां पे थोड़ी सी झड़प भी हो रही है, बैरिकेडिंग को तोड़ा फोड़ा भी जा रहा है। तो निश्चित तौर पे अब जो है ये राजभवन मार्च है, सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि इनकम टैक्स चौराहा से आगे नहीं बढ़ेगा। डिटेन कर लिया गया है तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके सैकड़ों समर्थकों को। तो अब ये कह सकते हैं कि अब जो राजभवन मार्च इनकम टैक्स चौराहा से ही समाप्त हुआ है, लेकिन जो ये भीड़ है अभी भी पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि बिरचन पटेल की तरफ आगे ये लोग नहीं बढ़े, जो कार्यकर्ता हैं राजद के। और जो थोड़ी सी झड़प कह सकते हैं कि बैरिकेडिंग तोड़ने को लेकर के, बैरिकेडिंग हटाने को लेकर के जो झड़प हो रही है, ये निश्चित तौर पे चिंताजनक है, क्योंकि कई जो राजद के कार्यकर्ता हैं वो बेहोश हो गए हैं और अभी भी कार्यकर्ता लगातार बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस बल के द्वारा रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अब निश्चित तौर पे यही कह सकते हैं कि आज जो राजद का जो राजभवन मार्च था वो जेपी गोलंबर से इनकम टैक्स चौराहा तक पुरजोर तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में निकला, लेकिन काफी संख्या में होने के बावजूद भी पुलिस बल के द्वारा इनकम टैक्स चौराहे पर रोकने में पुलिस के द्वारा सफलता हासिल हुई है।
तेजस्वी प्रसाद यादव को डिटेन किया गया और सैकड़ों कार्यकर्ता को डिटेन कर लिया गया है। अब तेजस्वी प्रसाद का कहना है कार्यकर्ताओं को कि अब आप लोग शांत हो जाए। निश्चित तौर पे अपने कार्यकर्ताओं को भी वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं और जो कार्यकर्ता नहीं समझ रहे हैं उनको बस से डिटेन करके पुलिस के द्वारा बैठाया भी जा रहा है। जी बिल्कुल नीरज, देखिए जो मुद्दा है उस मुद्दे के साथ आज आरजेडी के नेतृत्व में ये पूरा पैदल मार्च आयोजित था और हालांकि आपने जो तमाम जानकारियां दी है, तस्वीरें दिखाया है कि किस तरह से इनकम टैक्स के पास इन्हें रोक दिया गया है क्योंकि अब तेजस्वी यादव को डिटेन कर लिया गया है। संजय झा भी यहाँ पर नहीं मौजूद है, तो क्या ऐसे में कार्यकर्ता मानने को तैयार है कि ये जो पैदल मार्च होना था वो अब समाप्त हो चुका है? क्या आपकी कोशिश हो सकती है कि आसपास कुछ अगर कार्यकर्ता हो तो उनसे फोन के जरिए हमारी बातचीत करवा सके कि उनकी अब आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? बिल्कुल सुष्मिता, हम कोशिश करते हैं। देखिए कि राजद के जो कार्यकर्ता हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव को जिस बस में बिठाया गया है वो बस अभी यहाँ पे मौजूद है, तो अपने नेता को देखने के लिए या नेता के पीछे चलने के लिए जो कार्यकर्ता है वो एकजुट है और इसी का नतीजा है कि अभी भी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए जो कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव अपने कार्यकर्ता को, अपने नेताओं को उन्होंने ये आश्वस्त कर दिया है कि अब आप लोग यहीं पे यानी कि इनकम टैक्स चौराहा पे ये जो राजभवन मार्च है उसको खत्म कर दें। धीरे धीरे कह सकते हैं कि अब जब तेजस्वी प्रसाद यादव आगे निकल जाएंगे तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ता भी अब धीरे धीरे या तो अपने पार्टी दफ्तर या जिन विधायकों नेताओं के द्वारा उनको जिला से बुलाया गया है वो धीरे धीरे उनके आवास पे चले जाएंगे। उसके बाद पूरे तौर से सीधे तौर पे कह सकते हैं कि शांति माहौल राजधानी का हो जाएगा। लेकिन अभी भी जो है हुजूम इनकम टैक्स चौराहा पे बना हुआ है, पुलिस बल भी काफी संख्या में है, उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो आवाज आप सुन पा रही होंगी कि ये आवाज कार्यकर्ताओं के जोश उमंग का है। अपने नेता के साथ वो लोग सुर में सुर मिला रहे हैं, आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे थोड़ा देर और इंतजार करना होगा। तेजस्वी प्रसाद यादव जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे ये जो राजभवन मार्च था इनकम टैक्स चौराहा पे The person you are speaking with has बिल्कुल put your नीरज, call यहाँ पर on आपको hold. तमाम Please जानकारी stay साझा on the कर रहे line. थे जहाँ उन्होंने आप आपने जिस इनकम टैक्स पर पुलिस ने इन्हें रोक दिया है। कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की गई है यानी कि वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है और पुलिस ने इन्हें वहीं पर रोक दिया है। जो जानकारी हमारे संवाददाता नीरज भी हम तक साझा कर रहे थे कि जिस बस में तेजस्वी यादव को, संजय झा को, कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया वो बस अब भी वहां पर मौजूद है। यही वजह है कि कार्यकर्ताओं में अब भी वो आक्रोश नजर आ रहा है। सीधी तस्वीर दिखाने की कोशिशें लगातार जारी रहेगी। हालांकि देखिए जिस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, अब वहां से वैसे कार्यकर्ताओं को, वैसे युवाओं को हटाने की कोशिश प्रशासन की तरफ से जरूर हो रही है। हाथों में तिरंगा झंडा लिए आज ये कार्यकर्ताओं ने शुरुआत की थी ये पैदल मार्च, जिसे अब रोक दिया गया है। तस्वीरें साझा कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी रश्मि जुड़ रही है। रश्मि, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें वहां पर? बिल्कुल सुष्मिता, देखिए ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं इनकम टैक्स चौराहे की, जहां पर पुलिस ने पूरी तरह से राजद के कार्यकर्ताओं को यहां पर रोक दिया है। बड़ी संख्या में महिलाओं की भी मौजूदगी है और देखिए किस तरह से हाथों में तिरंगा लिए यहां पर छात्रों के लिए प्रदर्शन करते हुए राजद के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है ये जानेंगे। फिलहाल देखिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर है। क्या कहिएगा आप लोगों को यहाँ पर बैरिकेड करके रोक दिया इनको? सम्राट चौधरी पुलिस को आगे किया है लेकिन जनता की अदालत में किसी को नहीं चला है और नहीं चलेगी। ये तिरंगा आजादी का प्रतीक है। अरे हम लोग राजभवन जा रहे थे शांतिपूर्वक, ये दो बैरिकेड पीछे लगा हुआ था, फिर यहाँ लगा। हम लोग कोई सरकारी चीज का कोई नुकसान हम लोग नहीं कर रहे हैं और सरकार ऐसा कर रही है कि बताइए ये तो पुलिस लगाने क्या जरूरी है? हम लोग क्या कर रहे हैं? लाठी चला रहे हैं? हम लोग तो शांतिपूर्वक जा रहे हैं। अब बताइए क्या कर सरकार की क्या गलती है? हम लोग बिल्कुल ये तस्वीर चाहेंगे कैमरामैन राकेश दिखाएं, क्योंकि देखिए बैरिकेड को तोड़ते हुए जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं सुष्मिता, और देखिए किस तरह से बलपूर्वक फिलहाल यहाँ पर महिलाओं को रोकने की जो कोशिश है वो की जा रही है। महिला पुलिसकर्मी की तैनाती भी यहाँ पर की गई है। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल देखिए किस तरह से बैरिकेड पर चढ़ते हुए यहाँ पर राजद के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू किया और हाथों में तिरंगे लिए ये राजद के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। छात्रों पर जिस तरह से सवार में AK-47 चलाया गया उसके बाद आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हिरासत में लिए गए हैं तेजस्वी यादव और संजय झा, और हिरासत में लिए जाने के बाद तेजस्वी यादव की क्या प्रतिक्रिया सामने आई, एक बार वो हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं।
विरोध हो गया था। अरे यार ऐसा कौची बना रहे हो? तेजस्वी यादव की भी, हालांकि इसके पहले भी हमने अपने दर्शकों को सुनाया है कि उन्होंने कहा कि कोशिश लाख हो जाए आवाज दबाने की, आवाज दबा नहीं सकेगी ये सरकार। रश्मि हमारे सहयोगी लगातार बनी हुई है। रश्मि, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल? बिल्कुल, देखिए सुष्मिता, यहाँ पर ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे जहाँ बस पे बड़ी संख्या में हाथों में तिरंगा लिए जो कार्यकर्ता है आरजेडी के, वो अलग अलग जिलों से पहुंचे हैं क्योंकि आह्वान किया गया था पार्टी की तरफ से। और एक और ये तस्वीर जहाँ हाथ में AK-47 लिए, ये लकड़ी का AK-47 बना हुआ है और इसे लेकर छात्र यहाँ पर जो उनके समर्थन में प्रदर्शन के लिए राजद के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, हाथों में तिरंगा लिए। देखिए किस तरह से छात्रों के हित में और छात्रों के लिए जिस तरह से बिहार में लगातार वे प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो TRE 4 का मामला हो या फिर BSSC की हम बात करें, लाइब्रेरियन के छात्र लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं भर्ती का। इसे लेकर इनकी तरफ से ये लोक भवन मार्च निकाला गया है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। हम उनसे सीधे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार जो भीड़ है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। पुलिस की तरफ से इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। हाथों में तिरंगा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या हाथों में तिरंगा लेकर आगे बढ़ रहे हैं? तो राजभवन तक जाना है। लग रहा है कि पहुंच पाएंगे वहां तक। जा रहे हैं। पहुंचना क्या है, अभी कितनी भी सम्राट चौधरी ताकत लगा ले, राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही को रोक नहीं सकता है। चट्टानों के तरह हम लोग डटे हुए हैं। कुछ भी चला ले, आंसू गैस चला ले, AK-47 से भूनने का काम करता ही है छात्रों को। हम लोग को भी भूनने का काम करेगा तो कर ले, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही रुकने वाले नहीं है। राजभवन पहुंच के ही रहेंगे। देखिए, तो इनका कहना है कि हम राजभवन पहुंच कर रहेंगे और कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती। फिलहाल देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है और लगातार उन्हें रोकने की जो कोशिश है वो की जा रही है। कुछ और भी यहाँ पर पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या कहिएगा, रोकने की कोशिश? जी बहुत ज्यादा स्टूडेंट और विपक्ष को हर वक्त दबाने का काम किया जाता है। एकदम निश्चित पहुंचेंगे हम लोग। दूसरा तोड़ दिए हैं, आप तीसरा पर हम लोग का एकदम चढ़ाइया तोड़ कर वहाँ पहुंचेंगे, एकदम निश्चित पहुंचेंगे। देखिए, तो इनका कहना है कि हम आगे पहुंच कर रहेंगे और कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती है। क्या कहिएगा? अरे इनके से प्रशासन हम लोग को रोक पाएगी? लांगी मार रहा है लोग। क्या कहिएगा? आपको लोग जानते हैं जिस अंदाज में आप लालू यादव की मिमिक्री करते हैं, काफी फेमस भी आप हुए हैं। आज राजद के समर्थन में हाथों में तिरंगा लिए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, जुल्मी जब तक जुल्म करेगा कब तक सत्ता के गलियारों में चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो यही हम लोग तिरंगा झंडा लेकर के और नरेंद्र मोदी और मुरैठा चौधरी जो सरकार है उसके खिलाफ हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये आप देख सकते हैं कि पूरा छिला गया है, उसके बाद भी हम लोग पूरा बैरिकेडिंग तोड़ करके जो है आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग मानने वाले हैं शांतिपूर्ण तरीके से किस तरह से लाठी चलाया जा रहा है। मुख्य मांग क्या है आप लोग? हम लोग का मुख्य मांग है कि आरोपी जो है जो छात्र को जो गोली चलाया है 47 से, उसको गिरफ्तार करो और उसको जो है पकड़ने का काम करो। और SP किसके आदेश पर चला, SP DM कौन है, उसको तुरंत बर्खास्त करो। ट्रांसफर पोस्टिंग से नहीं होगा। जान के बदले आप किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग करिएगा? जान के बदले जान। एक अगर मुख्यमंत्री का जान का कीमत है उतना एक आम आदमी का भी जान का कीमत है। इसलिए जो मारा है और जो जिसके आदेश से गोली चली है उसको तत्काल जो है न्यायालय संज्ञान ले। ये इसीलिए हम लोग जो है इस सरकार के खिलाफ जो है रोड पर उतरे हैं। क्या कहना चाहिएगा? लालू यादव ने भी अपील की कि अलग अलग जिले से कार्यकर्ता पहुंचे, इस मार्च में शामिल हो, इसलिए आप लोग यहाँ आए हैं। बिल्कुल आदरणीय हम लोग के गरीबों के मसीहा
अब वो लालू प्रसाद वीर तेजस्वी यादव जी के आदेश पर हम लोग जो है शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहे हैं और माननीय राज्यपाल जी को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ज्ञापन सौंपेंगे। तो इनका कहना है कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। कुछ और भी यहाँ पर कार्यकर्ता है, उनसे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए किस तरह से लगातार वे आगे बढ़ते जा रहे हैं और हाथों में तिरंगा लिए जो कार्यकर्ता है वो नजर आ रहे हैं। कुछ और भी यहाँ लोग हैं जो हाथ में AK-47 जिससे गोली चलाई गई थी सिवान में, उसे लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डमी के तौर पर उन्होंने अपने हाथ में इसे ले रखा है। हम आगे चलते हैं क्योंकि देखिए ये जो काफिला है, इस मार्च के तहत राजद के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और इनसे हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। बस तक पहुंचना बैरिकेड भी व्यक्ति का नारा मत लगाइए। ये बस तक पहुंचने की बात इनकी तरफ से कही जा रही है और हम इनके साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए जहां पार्टी के नेता लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये इनका साफ तौर से कहना है कि इन्हें सरकार का कोई तंत्र नहीं रोक सकता, कोई प्रशासन इन्हें नहीं रोक सकता। लगातार ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, हाथों में तिरंगा और बैनर पोस्टर लिए। बस पर चढ़कर बड़ी संख्या में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं अलग अलग जिलों से पहुंचे हुए हैं। बताइए तो क्या इसके बाद आपको कुछ कहने के लिए बचता है? कुछ नहीं बचा, लेकिन आपके तरफ से सुनना हम भी चाहते हैं। संसद में जो आपकी आवाज गूंजती है सड़कों, ये सांसद लगातार हमारे आपको दिखा रहे ये भीड़ और देखिए जो जानकारी में आ रही है बात कि पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बस में मौजूद हैं और वे लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ और भी यहाँ कार्यकर्ता हैं, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे भी बात करेंगे क्योंकि देखिए भीड़ लगातार बढ़ रही है, लगातार लोग यहाँ आगे जा रहे हैं। डिटेन करना पड़ेगा क्योंकि ये सैलाब बिल्कुल रश्मि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें आपने साझा की है तो लगातार कशिश न्यूज ने आपको वो तस्वीरें दिखाई जब जेपी गोलंबर से इसकी शुरुआत हुई और हालांकि इनकम टैक्स के पास तेजस्वी यादव को, संजय झा को, तमाम कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया गया और अब यहाँ इन्हें रोकने की कोशिश लगातार हो रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।